हेलो दोस्तों, मैं कौशिक धंधुकिया स्वास्थ्य प्रेमी परिवार के संस्थापक के तौर पे आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारी इस यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे आज हम जोड़ों के दर्द के बारे में बात करने वाले हैं, पर आज की वीडियो को शुरू करने से पहले दो खास बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि इस वीडियो को पूरा देखना बहुत ज़रूरी है, और दूसरी एक बात यह है कि ये सिर्फ नुस्खा नहीं है, ये 100% प्रूवन चीज़ है, मेडिकली भी प्रूवन है, और इनसे कई सारे भारत देश के सैकड़ों लोग इससे ठीक हो चुके हैं। दोस्तों, आज हम जोड़ों के दर्द के बारे में बात करने वाले हैं। आज मैं अपनी ज़िंदगी के कुछ खास एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आप जानते हो और मैं भी जानता हूँ कि हमारा शरीर ईश्वर द्वारा निर्मित एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसको समझ पाना साइंस के लिए आज भी उतना ही कठिन है जितना 5000 साल पहले था। हमारा शरीर मन, मस्तिष्क, जीव और शरीर, इन चारों चीजों से हम बने हैं। और जब जोड़ों के दर्द की बात आती है तो कई सारे लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस से पीड़ित है, कुछ लोग आर्थराइटिस से पीड़ित है, कुछ लोग ऑस्टियोपोरोसिस से पीड़ित है, कुछ लोग साइटिका से पीड़ित है, कुछ लोगों को अलग अलग कई सारी प्रॉब्लम्स है, जॉइंट्स पेन है, मस्कुलर पेन है। तो इन सारे जॉइंट्स पेन के बारे में जब हम सोचते हैं तो हमें ये क्यों भूल जाते हैं कि हमारा शरीर बड़ा अद्भुत है। मैं कुछ एग्जांपल आपके साथ शेयर करना चाहूंगा जिससे आप इस बात को आसानी से समझ सके। एक बात यह है कि जब आप पैदा हुए थे तो आपके शरीर में 300 हड्डियां हुआ करती थी। आज अगर आपको कहीं पे भी फ्रैक्चर हो जाए, कहीं पे छोटा सा क्रैक हो जाए, तो आपको 1.5-2 महीने तक प्लास्टर लगा के घर पे बैठना पड़ता है। पर जब आप पैदा हुए तब आपके शरीर में जो 300 हड्डियां थी, आज आपके शरीर में सिर्फ 206 हड्डियां हैं। बाकी की हड्डियां कहाँ गई? जुड़ गई। विदाउट प्लास्टर, विदाउट मेडिकेशंस वो जुड़ गई और दर्द भी नहीं हुआ। अगर ये हो सकता है तो ये क्यों नहीं हो सकता कि आपके जोड़ों के दर्द जो आपको 5 साल से, 10 साल से, 7 साल से है वो ठीक हो जाए। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसको जरूर ठीक किया जा सकता है, बड़ी आसानी से इसको ठीक किया जा सकता है, और उसी बारे में आज हम बात करने वाले हैं। एक दूसरा एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ कि आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा, पर जब आप छोटे से थे, जब आप पैदा हुए थे, न्यू बॉर्न बेबी, तब आपको घुटनों के ऊपर जो कैप लगी होती है वो कैप थी ही नहीं। अगले 6 महीने के अंदर उस कैप को डिजाइन किया गया, वो बनी और डेवलप हुई। तो अगर जन्म के बाद वो कैप न हो और 6 महीने में वो कैप बन सकती है, तो क्या अब आपको ये लगता है कि आपके जोड़ों का दर्द को ठीक करना कठिन हो सकता है? नहीं, ये बिल्कुल कठिन नहीं है, इसको ठीक किया जा सकता है। भारत भर में सैकड़ों लोग आज जॉइंट्स पेन से बड़ी जल्दी से ठीक हो रहे हैं। एक तीसरी चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको कुछ जोड़ों का दर्द है, जैसे कि आपको घुटनों का दर्द होगा या फिर कोई और जॉइंट्स दर्द कर रहा होगा, पर आपके शरीर में कुल मिला के 360 अलग अलग संधि है, अलग अलग जॉइंट्स है, 360 जॉइंट्स। उनमें से कुछ ही आपको दर्द कर रहे हैं, बाकी के आपको दर्द नहीं कर रहे हैं। तो नहीं कर रहे उसकी खुशी है, पर सवाल यह है कि जो दर्द कर रहे हैं वही दर्द क्यों कर रहे हैं। और पिछले 40 सालों में जॉइंट्स पेन इतनी तेजी से बढ़ा है, कई बार तो हम ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि क्या इंसानों के पास 40 साल पहले जॉइंट्स नहीं हुआ करते थे क्या? भगवान श्री राम जब वन में गए थे, जब उनको वनवास हुआ था, तब वो उनके पास जॉइंट्स नहीं थे क्या? और थे तो दर्द क्यों नहीं हुआ? तो पिछले 40 साल से पहले जॉइंट्स पेन नहीं होता था, और अभी पिछले 40 साल से जॉइंट्स पेन क्यों बढ़ रहा है? और इससे भी एक खास बात मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जिससे आप इस बात को आसानी से समझ पाए और आपका मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस बढ़े, आप इंस्पायर हो सके, इसलिए मैं एक एग्जांपल आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एग्जांपल ये है कि एक ड्रग इंस्पेक्टर की मम्मी को हमने ट्रीट किया। जब उनकी फाइल देखी तो दूसरे दिन उनको ऑपरेशन करवाना था। नी रिप्लेसमेंट के लिए उनको सजेस्ट कर दिया गया था और कहा गया था, उन्होंने कई बड़े बड़े डॉक्टर्स से सलाह ली थी और डेफिनेटली जरूर लेते क्योंकि वो ड्रग इंस्पेक्टर थे। सब लोगों की एक ही राय थी कि इनका ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। और जब हमारे पास आए और हमने कहा कि हमें 15 दिन दीजिए, हम ट्राई करते हैं, तो उन्होंने ऊपर से नीचे तक हमको देखा, क्योंकि बड़ी सी मिरेकल जैसी चीज लगती है कि कोई कैसे कह सकता है कि ऑपरेशन को रोक लिया जाएगा, वो भी सिर्फ 15 दिन में। पर हमने जो हम आपके साथ आज शेयर करने वाले वही चीजें उनको दी और वो ठीक हो चुके हैं। और सबसे खास बात
1 महीने के बाद और 4 अलग अलग तीर्थ धाम पर भगवान की पूजा प्रार्थना करके भी आई है। मीन्स वो घूम फिर रही है, चल रही है, सीढ़ियाँ चल रही है, सीढ़ियाँ उतर रही है। शी इज हैप्पी, शी इज ओके। उनको जॉइंट्स पेन अब नहीं है, तो जॉइंट्स पेन ठीक हो सकता है, बड़ा आसान सा है, और वही चीज हम आपको अभी दिखाने जा रहे हैं। दोस्तों, जोड़ों के दर्द के बारे में आपसे बात करके इनकी दवा के बारे में अब हम आपसे बात करने जा रहे हैं। हम आपके साथ पेश करना चाहते हैं एक ऐसी दवाई जो आपके जोड़ों के दर्द को ठीक तो कर ही देगी, इसके साथ साथ इनके पास इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ है, इतने ज़्यादा गुण है उस दवाई के अंदर जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे कि वो दवाई लिवर प्रोटेक्टिंग है, यानी वो आपके पाचन तंत्र के लिए बेहद बहुत अच्छी दवाई है। एंटी वायरल है, वो एंटी फंगल है, एंटी बैक्टीरियल है, एनाल्जेसिक भी है, वो एंटी इंफ्लामेटरी है और एंटीऑक्सीडेंट भी है। तो इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ है, तो डेफिनेटली वो दवाई सस्ती तो नहीं ही होगी, महंगी ही होगी, पर नहीं, ये दवाई सस्ती है। सिर्फ 2000 रुपये की ये दवाई है। और जैसे ही अब आपने सुना कि 2000 रुपये की दवाई की बात मैं कर रहा हूँ, तो आप तुरंत सोचने लगे होंगे कि चलो इन्होंने भी अपनी दवाई एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से बेच ली, और अब आप सोच रहे होंगे कि चलो इस वीडियो को बंद कर देते हैं। पर रुकिए, क्योंकि हमने एक शर्तें रखी थी कि वीडियो पूरा देखना बहुत ज़रूरी है। तो चलो फिर से मुद्दे पे आते हैं। ये जो दवाई है जिसकी कीमत 2000 रुपये के आसपास बताई गई, वो दवाई आपको फ्री ऑफ चार्ज अवेलेबल हो सकती है। कैसे और क्या है ये दवाई? इस दवाई के बारे में भारत देश के कई सारे ग्रंथों के अंदर, भारत देश के कई सारे शास्त्रों के अंदर इसके बारे में वर्णन हमें मिलता है। हम जानते हैं कि देव और दानव एक दोनों के दुश्मन है, एक दूसरे के दुश्मन है, वो हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं, पर दोनों ने मिलके अगर कोई प्रोजेक्ट किया हो तो प्रोजेक्ट है समुद्र मंथन। दोनों ने पार्टनरशिप में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके इस प्रोजेक्ट को पूर्ण किया था। और इस प्रोजेक्ट में हम जानते हैं कि कई सारी अलौकिक चीजें निकली थी, और उस अलौकिक चीजों में से एक चीज थी कल्प वृक्ष। और इस कल्प वृक्ष को स्वर्ग में देवों के भाग में गया था और देव स्वर्ग में लेके गए थे। शास्त्रों में कथा यह है कि भगवान श्री कृष्ण ने कल्प वृक्ष को स्वर्ग से पृथ्वी पर वापस लाया। तब से भारत देश में ये वृक्ष अवेलेबल है। इस कल्प वृक्ष के पत्तों को लेना है। और ये कल्प वृक्ष कहाँ मिलेगा, कैसा दिखता है? तो ये नर्सरी से मिल जाएगा। आपके घर के आसपास किसी के घर पे उगाई हुई कोई चीज, कोई वृक्ष है, वहां से भी ये मिल सकता है। क्योंकि कल्प वृक्ष को आप अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे कि उसे हिंदी में कहा जाता है हार श्रृंगार, गुजराती में उसको जया पार्वती के नाम से जाना जाता है, उसको संस्कृत में पारिजात के नाम से जाना जाता है। तो ये जो वृक्ष है, इस वृक्ष के 7 पत्तों को लेना है, तो आपका आधा काम तो हो गया। 7 पान इसके लेने हैं। और एक दूसरी जड़ी बूटी है, बहुत ही अद्भुत जड़ी बूटी है, बहुत ही अद्भुत है। मैं इसको रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ही अद्भुत जड़ी बूटी है, इसको जरूर इसमें साथ में मिलाइए। पारिजात का जो पौधा है, पारिजात के जो पत्ते हैं, वो आपको आयुर्वेदिक की दुकान पे नहीं मिलेंगे, पर ये जो दूसरी जड़ी बूटी मैं बताने जा रहा हूँ वो आपको आयुर्वेदिक की दुकान से आसानी से मिल जाएगी। उसका नाम है निर्गुंडी, जिसे संस्कृत में इंद्राणी के नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र में अगर कोई है तो मराठी में उसको कटारी के नाम से जाना जाता है, बंगाल में उसे निशिंदा के नाम से जाना जाता है, और गुजराती में उसे, गुजरात में लोग नगोड़ के नाम से उसे जानते हैं। तो आयुर्वेदिक की दुकान से ले लीजिए, बहुत ही सस्ते में मिलेगी। 7 पान पारिजात के और बाकी थोड़ा निर्गुंडी के पान ले लीजिए आप। और ये दोनों पत्ते जब साथ में है, अब ये दोनों के पत्ते, पारिजात के पत्ते और निर्गुंडी के पत्ते, इन दोनों को मिला के आपको 1 गिलास पानी में रख देना है। फिर से याद रख लीजिए, पारिजात के 7 पत्ते हैं, उसको आपको पेस्ट बनाना है, चटनी बना लीजिए उसको। निर्गुंडी के पत्ते आएंगे, वो आपको सूखे मिलेंगे तो उसका पाउडर बनेगा, तो उसको काट लीजिए छोटे छोटे रूप में। पारिजात के पत्ते, निर्गुंडी के पत्ते, इन दोनों की, इनकी पेस्ट, इनको छोटे छोटे काट के छोटे छोटे पत्तों में विभाजित कर दीजिए, और फिर इनको 1 गिलास पानी में डुबा के रात को रख दीजिए। सुबह जागिए, 1 गिलास पानी जो है उस पानी को गर्म करिए। जैसे आप उसको गर्म करेंगे, पानी की भाप बनना शुरू होगा। 70% पानी की भाप बन के इसको ये उड़ जाएगा। बाकी जो 30% पानी बचेगा उसको छान लीजिए, और फिर जो पानी बचता है वो पी लीजिए।
अब सुबह पी लेने के बाद फिर इसको रख दीजिए 1 गिलास पानी में, उसको रात को पीना है। ओके, मैं रिपीट कर देता हूँ फिर से इन चीजों को। पारिजात के 7 पत्तों को लीजिए, उनकी पेस्ट बना लीजिए। निर्गुंडी के पत्तों को लीजिए, उसके छोटे छोटे काट लीजिए उनको। इन दोनों को 1 गिलास पानी में डुबो दीजिए और फिर इसको रात भर रहने दीजिए। सुबह जागिए, पानी को इस पानी को आपको गर्म करना है। 70% पानी भाप बन के उड़ जाएगा, 30% पानी बचेगा, उस पानी को छान लीजिए और पानी पी लीजिए। ये सुबह हो गया, रात को 1 बार लेना है, तो सुबह और रात को 1 बार लेना है। इसके साथ एक और दवाई लेनी है इसके अलावा, ये बहुत जरूरी है। जैसे कि आप जानते हैं भारत देश में करीबन 80% ऐसी महिलाएं होगी जिसको कैल्शियम कम है, आयरन कम है, विटामिन D3 कम है, विटामिन B12 कम है, कई सारे विटामिन और मिनरल्स की उनको कमी होती है, हीमोग्लोबिन की कमी उनको होती है, कमर दर्द उनको रहता है, बाल झड़ने की प्रॉब्लम रहती है। तो इनकी एक दवाई है जो आप इसके साथ लेंगे तो आपकी हड्डियां बहुत मजबूत होगी, आपको रूमेटिज्म है तो भी ठीक होगा, आर्थराइटिस है तो भी ठीक होगा, जॉइंट्स पेन किसी भी प्रकार का है ठीक होगा, साइटिका भी ठीक होगा, ऑस्ट्रियो आर्थराइटिस भी ठीक होगा, ऑस्टियोपोरोसिस भी ठीक होगा। दवाई क्या है? आपको अंजीर लेना है। आप 4 अंजीर लीजिए और 4 अंजीर को 1 गिलास पानी में डुबो दीजिए रात को। सुबह जाग के वो पानी पी जाना है। और जो 4 अंजीर थे उसको थोड़ा सा दूध में डाल के दूध को गर्म करिए और फिर उसको क्रश कर दीजिए, तो आपके पास अंजीर शेक तैयार है। उस अंजीर शेक को गुड़ के साथ पीना है। अंजीर शेक पीजिए, थोड़ा गुड़ खाइए, अंजीर शेक पीजिए, थोड़ा गुड़ खाइए। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। करना क्या है? 4 अंजीर लेने हैं, 1 गिलास पानी में डुबो देना है, सुबह वो पानी पी जाना है, अंजीर को दूध में गर्म करके क्रश कर देना है, तो आपके पास तैयार है अंजीर शेक। इस अंजीर शेक को गुड़ के साथ खाना है, तो थोड़ा सा गुड़ खाइए, अंजीर शेक पीजिए, थोड़ा सा गुड़ खाइए, अंजीर शेक पीजिए। ये 2 ही चीज करनी है। तो पहली चीज और दूसरी चीज, ये 2 दवाई आपको 90 दिन तक लेनी है। तो 90 दिन यानी 3 महीने। अगर आपको नी रिप्लेसमेंट के लिए सजेस्ट भी कर दिया गया है तो पूरी आशा रख सकते हो कि उसको रिवर्स कर सकते हैं। दूध, गुड़ और अंजीर, इन तीनों को आप घरगथ्थू उपायों में मत गिनिए। ये छोटी सी चीज नहीं है। क्यों? क्योंकि जो दूध आपको लेना है बहुत जरूरी है कि ये देशी गाय का दूध हो, होलिस्टियन गाय का दूध ना हो। और देशी गाय का दूध जब आप लेंगे तो मैं इसमें बताना चाहूंगा कि देशी गाय के दूध में 5500 प्रकार की औषधियां मिली है जो साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है। और आप जरा सा सोचिए कि 5500 प्रकार की इंग्रेडिएंट्स वाली दवाई अगर मार्केट में बिकेगी तो कितने रुपए में बिकेगी? तो आपको बहुत ही सस्ते में या ये कह लीजिए मुफ्त में मिलेगा। तो दूध लीजिए। गुड़ के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। जब गुड़ डाले तो गुड़ के लिए क्वालिटी बहुत ध्यान में रखें। व्हाइट गुड़ ना हो, काला सा गुड़ हो, देशी गुड़ हो। क्यों? क्योंकि जो गुड़ आपको बड़ा दिखने में अच्छा लगता है वो डिटर्जेंट से उसको व्हाइट किया गया होता है। ओके, 2 चीजों को ध्यान में रखना है। इन सारी चीजों को करिए, पारिजात, निर्गुंडी और ये शेक, इन 2 चीजें करिए और हम आशा रखते हैं कि जल्दी से आप ठीक हो जाएंगे। और जैसे आप ठीक हो जाए, स्वास्थ्य प्रेमी परिवार को आप जरूर से आपका टेस्टिमोनियल रिकॉर्ड करके भेजें कि आप ठीक हो गए हैं, जिससे भारत देश के कई सारे लोग उस टेस्टिमोनियल को देख के इंस्पायर होंगे, कॉन्फिडेंट होंगे, मोटिवेट होंगे करने के लिए। हम चाहते हैं कि ऐसा हो सके कि किसी को जोड़ों का दर्द हो ही नहीं, क्योंकि पहले बार में आपके साथ जो बातें हमने शेयर करी है, हम आशा रखते हैं कि आप उसका इस्तेमाल करेंगे और जल्दी से आप अपने जोड़ों के दर्द से ठीक हो जाएंगे। आप हमसे जुड़ सकते हैं, स्वास्थ्य प्रेमी परिवार से जुड़ सकते हैं, और इससे जुड़ने के लिए और नई माहितियों के लिए, नई इंफॉर्मेशंस के लिए, नई वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारी इस YouTube चैनल को। नीचे ही आपको सब्सक्राइब करने के लिए एक बटन मिलेगा, आप वहां से सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमसे फेसबुक के जरिए भी जुड़ सकते हैं। हमारा जो फेसबुक लिंक है वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में तो है ही, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, www.facebook.com/swasthya.premi.parivar। इसके अलावा अगर आपको ज्यादा तकलीफ है, आप डॉक्टरी सुपरविजन में ही ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, तो स्वास्थ्य प्रेमी परिवार के किसी भी डॉक्टर से आप मिल सकते हैं। उनका एड्रेस और अपॉइंटमेंट नंबर भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। बहुत खास बात मुझे यहाँ आपको साथ शेयर करनी है, और वो ये है कि स्वास्थ्य प्रेमी परिवार का कोई डॉक्टर आपसे कोई कंसल्टिंग चार्ज नहीं लेता है। फ्री ऑफ चार्ज वो आपको
ट्वीट करेगा। और आप लोगों ने बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखा, इसके लिए मैं आभारी हूँ आपका। धन्यवाद।